हेलो फ्रेंड्स, और आज की वीडियो हमने ज़रा से हटके बनाई है। आज हम वो बात करने लगे हैं जो 90% लोगों को नहीं पता होता। ज़्यादा ये बताया जाता है कि एक ही बात है, एक ही चीज़ है। जब एक ही चीज़ है तो उसके दो वर्ड्स इंग्लिश में क्यों हैं? तो आज हम वो आपको बात बताने लगे हैं जो आप यकीन करें, आप बहुत से लोगों से ये बात पूछ के देख सकते हैं, शायद ही किसी को इस बारे में पता हो। तो शुरू करते हैं हमारी अमेजिंग डिफरेंसेस की वीडियो। और सबसे पहला डिफरेंस हम करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। अमूमन आप पूछेंगे तो यही कहा जाएगा कि दोनों का मतलब तो एक ही है। जब एक ही मतलब है तो भाई भी दो वर्ड्स क्यों हैं? बिल्कुल एक मतलब नहीं है। हाउस और होम में फ़र्क क्या होता है? हाउस जो होता है वो आपका अपना घर नहीं होता, जबकि होम जो होता है वो आपका अपना घर होता है। मिसाल के तौर पे अमेरिका में वाइट हाउस है। अब उसको वाइट हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जो भी अमेरिका का सदर बनेगा वो वाइट हाउस में रहेगा। ऐसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हाउस भी है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस भी है। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस या चीफ मिनिस्टर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है। जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो वहाँ पे रहेगा। तो हाउस जो होता है वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती, जबकि होम होम आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। इसलिए आप हमेशा एक सेंटेंस देखते हैं, होम स्वीट होम। कभी भी हाउस स्वीट हाउस लिखा हुआ नहीं आएगा। तो लिख लें। उसके बाद दूसरा जो वर्ड हमारे पास है वो है गारंटी और वारंटी। दुकानदार इन वर्ड्स को बड़ा यूज करते हैं और अपने कस्टमर्स को काफी ज्यादा ट्रिक कर जाते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? गारंटी का मतलब होता है अगर कोई चीज़ गारंटी में है तो उसकी जगह आपको दूसरी चीज़ मिल जाएगी, मतलब रिप्लेसमेंट। लेकिन वारंटी का मतलब होता है सिर्फ रिपेयर, मतलब उसकी जगह आपको दूसरी चीज़ नहीं दी जाएगी, सिर्फ उसमें ही रिपेयर किया जाएगा, और वो भी लिमिटेड। जैसे अगर मैं मोबाइल फ़ोन के एग्जाम्पल लेता हूँ तो मोबाइल फ़ोन पे वारंटी ही मिलती है, गारंटी तो कोई भी नहीं देगा। और वारंटी में भी देखें तो काफ़ी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि गिर गया, जल गया, एसेसरीज हो गई, कैमरा हो गया, स्क्रीन हो गई, इन सब की वारंटी नहीं है। तो फिर बचा ही क्या? 5 साल के 10 साल की देता, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जब भी आप शॉपिंग करने जाएं ज़रा इन दो वर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखिएगा। उसके अलावा मैरिज एंड वेडिंग। अब ये शादी कार्ड में मैं अक्सर देखता हूँ तो दोनों ही वर्ड चल रहे होते हैं, लेकिन दोनों में एक फ़र्क होता है। याद कैसे रखेंगे? एम फॉर मैरिज और एम फॉर मैन, डब्ल्यू फॉर वेडिंग और डब्ल्यू फॉर वुमेन। तो अगर आपके घर में आपके भाई की शादी हो रही है तो आप शादी कार्ड पे लिखवाएंगे मैरिज सेरेमनी ऑफ माय ब्रदर। लेकिन आपके घर में अगर आपकी सिस्टर की शादी हो रही है तो आप लिखवाएंगे वेडिंग सेरेमनी ऑफ माय सिस्टर। तो याद रखिएगा, मैरिज सेरेमनी जो होती है वो होती है मैन के लिए, और वेडिंग सेरेमनी जो होती है वो होती है वुमेन के लिए। तो आइंदा जब आप शादी कार्ड बनवाएं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। उसके बाद हमारे पास दो वर्ड और हैं, एक है फेमस और एक है पॉपुलर। दोनों का मतलब उर्दू में अगर आप पूछेंगे तो सब लोग कहेंगे एक ही होता है, एक नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। फेमस का मतलब होता है नाम, अगर कोई नाम मशहूर है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट बिरयानी मशहूर है, रहमत शीरी बड़ा मशहूर ब्रांड है, KFC बड़ा मशहूर ब्रांड है। क्रिकेट की बात करूँ तो शुएब अख्तर बहुत मशहूर बॉलर रहे हैं। तो ये सारे नाम मशहूर हैं, इन सब नामों को लोग जानते हैं। लेकिन पॉपुलर का मतलब होता है रीज़न, कि ये नाम मशहूर है क्यों। तो मैं कहूँगा रहमत शीरी इज़ अ फेमस ब्रांड एंड इट इज़ पॉपुलर फॉर इट्स स्वीट्स। वजह, कराची हलीम इज़ अ फेमस ब्रांड एंड दे आर पॉपुलर फॉर देयर हलीम। हालांकि उनके पास और भी चीज़ें हैं बट मेन पॉपुलरिटी का रीज़न उनका हलीम है। KFC इज़ अ फेमस ब्रांड एंड इट इज़ पॉपुलर फॉर इट्स फ्राइड चिकन। शुएब अख्तर इज़ अ फेमस क्रिकेटर एंड ही इज़ पॉपुलर फॉर हिज फास्ट बॉलिंग। तो याद रखिएगा, फेमस का मतलब होता है कि वो नाम मशहूर है, और पॉपुलर का मतलब होता है कि वो रीज़न, कि वो आखिर वो नाम मशहूर किस वजह से। इसके बाद हम ज़रा अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका ताल्लुक अकाउंट से ज़्यादा है, कॉमर्स से ज़्यादा है, उनसे बात करते हैं कि ये चार वर्ड्स आपको दिए गए हैं, कॉस्ट, प्राइस, रेट और अमाउंट, और इनमें फ़र्क क्या होता है। कॉस्ट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये मार्कर है। अब ये मार्कर जिस कंपनी ने बनाया है ये उनको कितने का पड़ा, उनकी इस पर कितनी लागत आ गई। तो कॉस्ट का मतलब होता है लागत, कि इस पर मेरे कितने पैसे लग गए, वो किस कॉस्ट। अब इसको बेचना कितने में है,
दुकानदार डिसाइड करेगा, कंपनी डिसाइड करेगी इसको दुकानदार को कितने का देना है, दुकानदार डिसाइड करेगा इसको आगे कस्टमर को कितने का देना है। तो वो हो गई इसकी प्राइस। रेट उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी प्राइस स्टेबल नहीं होती, जिनकी जो प्राइस है वो बहुत जल्द वेरी कर जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे गोल्ड रेट लिखा हुआ आएगा, चिकन रेट लिखा हुआ आएगा, डॉलर रेट लिखा हुआ आएगा। क्रिकेट में भी अगर आप देखें तो रन रेट लिखा आता है, क्योंकि एक आध छक्का चौका पड़ गया तो रन रेट चेंज हो जाएगा। तो वो चीज़ें जिनकी प्राइस, जिनकी फिगर स्टेबल नहीं होती, किसी वक्त भी फौरन चेंज हो जाती है, उनके साथ लिखा होता है रेट। और अमाउंट का मतलब होता है टोटल। अगर आपने 5 चीज़ें खरीदी हैं और आप उन पांचों चीज़ों के पैसे मालूम करना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द अमाउंट, या आप बोल सकते हैं व्हाट इज़ द टोटल। याद रखिएगा, टोटल अमाउंट एक साथ नहीं बोलिएगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। काफ़ी जगहों पर मैंने लिखा हुआ देखा है कि लिखा होता है टोटल अमाउंट, तो ये बिल्कुल गलत होता है। आपको ये दोनों एक साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोशिश करें इन वर्ड्स को सही तरह से यूज़ करने की। और अगर आप खुद से मतलब आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट्स करें और आप बताएं किस तरह के वर्ड्स, किस तरह के सेंटेंसेस, या अगर आप अपनी स्पीकिंग पावर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताएं। हम आपकी हेल्प करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में और आपकी इंग्लिश बेहतर करने में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।